गुलबर्गा में कुछ दिन पहले एक ब्लैकमेलिंग केस एक्सपोज हुआ था, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग आवाम के सामने आई और पुलिस ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद इस ब्लैकमेलिंग के असली मास्टरमाइंड ने अपने आप को बचाने के लिए पूरा इल्ज़ाम दूसरों पर डालकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल शहर के पीर बंगाली दरगाह के साहब से मोबाइल टावर को इलीगल बताकर 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इस हरकत के बाद जनता परिवार से मुबीन अहमद, जो इस केस में दरगाह के साहब से कॉल पर बात कर चुके थे, उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह को गवाह बनाते हुए आवाम के सामने अपना बयान रखा है। मुबीन अहमद ने कहा, ब्लैकमेलिंग केस में जो 4 नाम आए हैं वो बिल्कुल सच हैं और पैसे की डिमांड भी की गई थी। पहले 1 लाख रुपए मांगे गए थे, फिर 50,000 रुपये में सेटलमेंट हुआ था। मुबीन का कहना है कि वो सिर्फ दरगाह के साहब के दोस्त होने की वजह से पैसों की डील करने के लिए उन्हें बीच में लाया गया था। उन्होंने साफ कहा है कि इस ब्लैकमेलिंग केस में उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ साहब से बात करने तक का था और जो भी हुआ वो गलत है। मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह को गवाह बनाकर मुबीन अहमद ने दावा किया है कि उनका बयान दूसरों की तरह किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा नहीं है बल्कि हकीकत है। उन्होंने खुलकर चैलेंज भी दिया है कि अगर सामने वाले वाकई में बेगुनाह हैं तो वो भी अल्लाह के घर में बैठकर अपने आप को सच्चा साबित करें। मुबीन अहमद ने कहा, मस्जिद में बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक साजिश के तहत लोगों के सामने इन्हें बदनाम कर खुद सपूत बनने की कोशिश की जा रही है और इनकी कॉल रिकॉर्डिंग लोगों के सामने है और अब मुसलमान होने के नाते ये अल्लाह की गवाही में सब कुछ आवाम के सामने रख दिए हैं। मुबीन ने कहा, झूठ को चाहे जितना भी जोर जोर से चिल्ला लो वो सच नहीं बन जाता। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि खुद की गलती को तस्लीम करना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है, लेकिन दूसरों पर इल्ज़ाम डालकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश इंसान को ज़्यादा बदनाम करती है। आखिर में मुबीन अहमद ने कहा कि अगर अल्लाह से तौबा कर ईमानदारी से नई ज़िंदगी शुरू की जाती तो लोग भूल भी जाते, लेकिन बार बार झूठी सफाई देने के चक्कर में लोग पूरी तरह से नंगे हो रहे हैं। मुबीन अहमद ने अपना यह बयान कल अपने फेसबुक अकाउंट से रिलीज़ किया है और मजीद इन्होंने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। और मेरे को जो बदनाम कर रहे हैं लोग कि मुबीन इसके अंदर फंसाया हमारे बोलकर, ये सब गलत बात है। ये डिमांड हो गई थी, मेरे को बीच में लिया गया, 50,000 की डिमांड पे सेटलमेंट हो गया। वो जो 4 नाम आ रहे हैं इसके अंदर, खालिद अबरार, मुबीन, आरिफ, सुफियान, वो मेरी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग लेकर जो पैसे मांगा गया है, मैं अल्लाह के घर में ठहर कर बोल रहा हूँ कि इसमें किसी का हाथ नहीं है फंसाने का। इसमें तो इसमें मैं क्यों, मेरे पर क्यों केस होता? मेरे को बदनाम करने से उन्होंने मैं आकर सामने बोलना पड़ रहा है मेरी वजह से। अल्लाह के डर के बोलो, कम से कम मैं फंसाया बोलकर, जो सच है वही बोलो। तो यहाँ के कानून से तो हम क्या भी करके फंस निकलेंगे बाहर, अल्लाह के पास तो पकड़ होंगे ना इसकी। इंशाल्लाह इसके अंदर मेरा इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है कि ये फंसाया गया है, मुबीन फंसाया बोलकर हमारे को। अगर आप सच्चे हैं तो आप भी है ना खुला खुला बोलिए, आकर मस्जिद में आकर बोलिए, अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में ठहर कर बोलिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ अल्लाह घर में ठहर कर। अगर आप गलत हैं तो आप नहीं बोलते, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं मस्जिद में ठहर कर बोल रहा हूँ। मैं बुराई का अंजाम बुराई होगा, किसी का रहने, जो भी काम करे होंगे छुपने वाला नहीं है, बाहर आएगा इंशाल्लाह ऐसा सबका। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मुबीन जनता परिवार से मैं कुछ महीनों से काम कर रहा था साथ में मिलकर। हाल ही में एक दरगाह पीर बंगाली के टावर को लेकर एक इशू हो गया था। वो मेरी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग लेकर जो पैसे मांगा गया है इसमें, और मेरी जो इशू लगाकर उन्होंने खालिद अबरार जो बाहर काम ले वहाँ बोल रहे हैं कि मुबीन और साहिब मिलकर इसमें फंसाया गया है खालिद अबरार को। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये अगर फंसाया गया होता तो इसमें मैं क्यों, मेरे पर क्यों केस होता? मैं भी एफआईआर हो गया, मेरे पर भी जेल गया। इसमें किसी का कोई ये नहीं है। और साहब जो किए हैं वो उन्होंने अपने तरफ से उन्होंने जो कार्रवाई करे हैं, पुलिस कंप्लेंट जाकर कंप्लेंट दिए हैं, कार्रवाई करे हैं। इसमें कोई फंसाया ऐसा नहीं है। मैं अल्लाह के घर में ठहर कर बोल रहा हूँ कि इसमें किसी का हाथ नहीं है फंसाने का। इसमें ये जो हो गया है, एक्सीडेंट जो हो गया है, ये उन्होंने साहब अपनी तरफ से करे हैं कार्रवाई। ये जो डिमांड भी हो गई थी जी, जो पैसों की डिमांड जो हो गई थी, साहब उसको लेकर मेरे को बीच में लेकर साहब है ना कि बोले कि ये जो बात चल रही है पैसों की डिमांड कर रहे हैं टावर को लेकर, इसको है ना सेटलमेंट करके दो। मेरे को बीच में लिया गया और ये जो साहब के पास जो डिमांड हो गई थी, सेटलमेंट की जो बात हो गई थी, इसमें जो 4 नाम आ रहे हैं इसके अंदर, खालिद अबरार, मुबीन, आरिफ, सुफियान, ये 4 नामा जो आ रहे हैं, सेटलमेंट की बात करने के वास्ते बोले थे। बुलाकर मेरे को बोलकर सेटलमेंट कराए मेरे को बोलकर, और मैंने सेटलमेंट कर दिया उसके कि 50,000 रुपये डिमांड, 50,000 की डिमांड पे सेटलमेंट हो गया वो। लेकिन 25,000 रुपये न ले को आए साहब मेरे ऑफिस पे। मैं तो उनको बुलाया नहीं था। 25 साहब ही आकर मेरे ऑफिस पे आकर 25,000 डिमांड करे उन्होंने, करके है ना बैठ कर ऑफिस में बैठ कर दे दिए पैसे। और वो जो है सब पुलिस को कार्रवाई जो करना है वो साहब किए हैं, मैं तो कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ।
मैं और इसके अंदर ना कुछ बोला हूँ, ना हमारा कोई प्लानिंग है इसके अंदर। और मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ ठहर कर, मैं अपने तरफ से यहाँ पर अल्लाह के घर में मस्जिद में ठहर कर बना रहा हूँ वीडियो, और ये सच्ची बात है। और जो भी होगा इसमें गलत होगा तो अल्लाह मुझे पकड़ता है, पकड़ होगी मेरे इसमें। मैं इसमें कोई जो झूठ बात नहीं है, इसमें पकड़ होगी अल्लाह इंशाअल्लाह। अगर कुछ गलत होगा तो इसके अंदर जो भी है हकीकत है, अल्लाह के घर में ठहर के बोल रहा हूँ मैं, इससे कोई दूसरी हाथ को चीज़ नहीं है। और मेरे को जो बदनाम कर रहे हैं नो कि मुबीन इसके अंदर सेटलमेंट करके दिया हमारे, फंसाया हमारे बोलकर, ये सब गलत बात है। ये मैं इसके अंदर मेरा किसी को फंसाने का और किसी का ये नहीं है। डिमांड हो गई थी, वो डिमांड करे थे, वो करने पर है ना सेटलमेंट करके देने के बाद साहब बोले मेरे को, मेरे दोस्त साहब जो है, मेरे दोस्त है वो साहब, उन्होंने मेरे को बीच में लेकर है ना सेटलमेंट करके दिए बोल के बात हो गई थी, इतना ही है। और ये जो कह रहे हैं कि इन फंसाया, मुबीन है ना फंसाया बोल के बोल रहे हैं मेरे को, मैं है ना किसी को नहीं फंसाया। मैं अल्लाह के डर के बोलो कम से कम, मैं फंसाया बोलकर। जो सच है वही बोलो, चुप बोले अगर फंसाया, उन्होंने फंसाया, इन फंसाया, किसी ने कोई नहीं फंसाया। सो है जो है वो हकीकत है, हकीकत है वो। और वो जो अगर मैं अगर गलत हूँ तो यहाँ के कानून से तो हम क्या भी करके फंस निकलेंगे बाहर। अल्लाह के पास तो पकड़ होंगे ना इसकी, जो भी करे होंगे। और आपकी भी जो है, आपका भी जो है, सबका हिसाब किताब होने वाला है एक दिन। हिसाब तो सबका होगा इंशाल्लाह, ऐसा क्या भी नहीं। ऐसा हम जो हकीकत जो है, हकीकत वही करेंगे काम हम इंशाल्लाह। इसके अंदर मेरा इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी, है ना। मैं सेटलमेंट कहीं किसी को गया भी नहीं। जो फर्स्ट टाइम था जो साहब मेरे को बोलकर है ना सेटलमेंट करने से बोले थे मेरे को, जो मैं बीच में गया, बस उससे हटकर दूसरा कोई नहीं है। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बैठकर, वहाँ बैठकर, ऑफिस में बैठकर इसके सामने बोल रहे हैं कि ये फंसाया गया है, मुबीन फंसाया बोलकर हमारे को। अगर आप सच्चे हैं तो आप भी है ना खुला खुला बोलिए, आकर मस्जिद में आकर बोलिए, अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में ठहर कर बोलिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ अल्लाह के घर में ठहर कर, आप भी वैसे बोलिए जो हकीकत है अल्लाह के घर में ठहर कर। अगर मैं वैसा सच्चा हूँ तो बोलिए, अगर आप गलत हैं तो आप नहीं बोलते। अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं मस्जिद में ठहर कर बोल रहा हूँ मैं, इससे हटकर है ना दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो आप मस्जिद में ठहर कर बोलिए। अगर मैं है ना मस्जिद में ठहर कर बोल रहा हूँ, अल्लाह का डर के है ना, जो भी है हकीकत है अल्लाह के घर में ठहर कर बोल रहा हूँ मैं, इससे हटको दूसरा कुछ नहीं। अगर आप भी सच्चे हैं तो ठहर कर बोलिए, आप भी मस्जिद में ठहर कर। और मैं आप लोगों, तमाम लोगों से, गुलबर्ग के अवाम से और डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो फर्स्ट और आखिरी है, और इसके बाद कोई वीडियो दिन डालूँगा मैं। और अल्लाह के घर में ठहर कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद है ना कोई वीडियो नहीं आएगा मेरा इंशाल्लाह इसके बाद। और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ पहले, ना करा हूँ पहले, ना करूँगा इंशाल्लाह आगे भी। मैं ऐसा कहीं भी मेरे ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं है मेरे पर कि कहीं भी अगर ऐसा हरासमेंट करे, कहीं भी ऐसा ये करे बोलकर, कोई नहीं है मेरे वीडियो ऐसे कोई भी, कहीं भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह पूरा क्लियर हूँ। मैं अल्लाह के घर में ठहर कर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ रहा तो अल्लाह पर मेरी पकड़ हो जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी के डर से, खौफ से नहीं, मैं मेरा अपने दिल से बोल रहा हूँ कि मेरे को बदनाम करने से उन्होंने, मैं आकर सामने बोलना पड़ रहा है, मेरी वजह से ये है। वरना मैं खामोश बैठा हुआ था कि जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह के पास हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन ये लोग मेरे को बदनाम करने से, आकर काम वाले वहाँ रोड पे आकर बोलने से ना कि मुबीन फंसाया, मुबीन फंसाया, तो मैं इसके लिए आकर, मैं खुद आकर मस्जिद में ठहर कर मैं अपना बयान दे रहा हूँ कि कोई इसमें नहीं है। जो भी है अल्लाह ताला इसका हिसाब करने वाला है। जो भी अगर गलत काम करे हो तो गलत का इंशाल्लाह बुराई का अंजाम बुराई होगा। जो हकीकत है वही सामने आएगा इंशाल्लाह। ऐसा क्या भी नहीं, ऐसा जो भी काम करे होंगे ऑटोमेटिक आपका बाहर निकलेगा। वो मैं भी कराऊंगा बुरा तो मेरा भी निकलेगा बाहर, अगर जो बुरा करे होंगे तो उनका भी बाहर निकलेगा इंशाल्लाह। ऐसा क्या भी नहीं, ऐसा हकीकत और छुपने वाला नहीं है ये बात। किसी का रहने, जो भी काम करे होंगे छुपने वाला नहीं है, बाहर आएगा इंशाल्लाह। ऐसा सबका, हम गलत हैं तो हमारा भी आएगा इंशाल्लाह। ऐसा क्या भी नहीं, ऐसा